हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। नाम मुबश्शिर। बहुत बड़ी आज उपलब्धि मोदी जी ने और भारत ने हासिल की है। वीडियो को जो टाइटल है वो है इंडिया इग्नोर यूएसए साइन एफटीए विद यूके। तो भाई साहब आज फ्री यूएस मतलब ये टेक कंपनी फ्रॉम हायरिंग इंडियन मतलब जो लोग हैं ट्रम्प की इतनी मतलब जली है कि है। इंडियंस को वो कहता है कि भाई हायर ना करो। उसको बाद में है कि पहले बहुत बड़ी जो खबर है वो है कि ऐतिहासिक डील हो चुकी है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया ब्रिटेन के, अंग्रेजों के और भारत के बीच। तो भाई पहले देखते हैं, काउंट करते हैं, 3 2 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, भारत और यूके के बीच में फाइनली एफटीए साइन हो चुका है और ये एफटीए अगर आप देखें तो यूके कह रहा है डील ऑफ द सेंचुरी है। जी हाँ। अब दोस्तों इन सब के बीच में ट्रम्प से भी एक रिएक्शन देखने मिल रहा है। दरअसल एआई समिट में वो लोगों को एड्रेस कर रहे थे और उसी में अपनी टेक कंपनीज को धोखेबाज, दगाबाज कहते हुए कह दिया कि तुम लोग तो चीन में फैक्ट्री बनाते हो और इंडियन वर्कर्स को लेते हो। ट्रम्प के राज में वो दिन ढल गए। इन शॉर्ट उन्होंने यूएस कंपनीज गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अन्य कंपनीज को वार्निंग दी, चेतावनी दी, जिसमें साफ साफ कह दिया भारतीयों को अब हायर करना बंद करें। दोस्तों मत भूलिए, भारत और यूएसए के बीच में जो एफटीए है काफी लंबे समय से ये एक स्ट्रगल चल रहा है। 3 साल तक चलता है। दोनों साइड ही दोस्तों अगर आप देखें तो एक रस्साकशी चल रही है। एक ज्यादा मांग कर रहा है, थोड़ा दूसरा कम देना चाह रहा है और इसी के बीच में आप समझ लीजिए यहाँ इंडिया यूके एफटीए साइन हो गया और दूसरी तरफ ट्रम्प केवल आप हर दूसरे दिन एक बार देखेंगे कि बस एफटीए साइन होने वाला है, ट्रेड साइन, डील साइन होने वाला है और वो सब धरा का धरा है। तो दोस्तों दुख होना लाजमी है। एक नए आप जलन बनती है यहाँ पे इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। खैर दोस्तों क्या हुआ है आइए जरा एक एक करके देखते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो इंडिया यूके ट्रेड डील साइन हो गया है और गार्डियन ने सही कहा कि यहाँ पे देखिए किसी ने सोचा ही नहीं था कि ये कभी हो भी पाएगा, क्योंकि ये कितने प्रधानमंत्री बदल गए। ऋषि सुनक से लेके उनसे पहले से ही एफटीए पर चर्चा चल रही थी। उसके बाद अगर आप देखें तो अब स्टारमर आए हैं तो जाके ये डील साइन हुआ है। तो लग रहा था कि ये कभी हो ही नहीं पाएगा और इसमें भारत को काफी ज्यादा यहाँ पे ये लोग दोष भी देते थे पश्चिमी मीडिया कि ये बहुत ज्यादा भारत अपने जो डिमांड्स है उनको लेके बड़े मजबूती से प्रेजेंट करता है और जरा भी इंच देना नहीं चाहता है। खैर दोस्तों इन सब के बीच में एफटीए साइन हुआ है। हालांकि यहाँ पे कमाल की बात जानते हैं, बीबीसी से पूछा गया तो इन्होंने क्या आर्टिकल चला रहे हैं, स्टारमर और मोदी ने 6 बिलियन पाउंड का इंडिया यूके ट्रेड डील साइन किया है। ये क्या है 6 बिलियन आंकड़ा, समझ किसी को नहीं आ रहा कहां से ये लेके आए, किसकी बात यहाँ हो रही है, लेकिन कम करके दिखाने का प्रयास किया जा रहा था। दोस्तों बीबीसी के कम करके दिखाने से क्या फर्क पड़ेगा, यहाँ बीबीसी अपनी नकली खबरें छाप रहा है। ये अब तक का सबसे बड़ा डील है। जब से यूके ब्रेग्जिट किया है, जब से ब्रेग्जिट हुआ है उसके बाद से अब तक का सबसे बड़ा डील यूके ने भारत के साथ किया है। यूके यूएस एफटीए को भी ये तवज्जो नहीं दिया है इन्होंने जो इन्होंने इंडिया के साथ इस डील को दिया है। आप स्वयं इनके बातों को सुनिए। Look, and we both know this is the biggest and most economically significant trade deal that the UK has made since leaving the EU. And I think I can European Union say that it's one of the most comprehensive deals that India has ever done. So thank you, Prime Minister, for your leadership and for your pragmatism. And I'd like to thank everybody who's worked so hard to get this deal over the line. अब दोस्तों इंडिया यूके में एफटीए साइन हुआ, थोड़ी है ना यहाँ पे दुख और दर्द की आवाज यूएस से आ रही है। आप देखें तो ट्रम्प अपने नए टैंट्रम्स फेंकते हुए दिख रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि देख लीजिए इंडिया यूएस ट्रेड डील अभी भी पेंडिंग है। शायद ट्रम्प बहुत ज्यादा मांग कर रहे हैं जिस वजह से ये ट्रेड डील फाइनलाइज हो नहीं पा रहा और अब ट्रम्प जैसा जानते हैं दोस्तों वो डील कर रहे हैं तो वो और ज्यादा प्रेशर यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो नया प्रेशर टैक्टिक इन्होंने जो यूज किया उसके अंतर्गत यूएस टेक कंपनीज को कह रहे हैं कि भारतीयों को हायर करना बंद करें। कुछ समय पहले एप्पल के ऊपर भी ऐसी ही मांग की गई थी कि अपनी फैक्ट्री अब भारत में लगाना बंद करें। तो अब इसी में एक नई मांग है, भारत की जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, आईटी इंडस्ट्री है, उसमें जो इंडियन वर्कर्स यूएस में काम करते हैं, यूएस कंपनीज जो भारत में ऑफिस बनाई है उसको ये टारगेट कर रहे हैं। क्या इसके पीछे कहानी है, आइए जरा आज इस पर भी चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करें। इसके सिवा आपके लिए केवल 19,999 रुपए में हम सब्सक्रिप्शन लेकर के आए हैं, जिस कीमत में कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिलता है। ये तब है जब आप कोड KC10 का इस्तेमाल करते हैं। बाकी दोस्तों इस कीमत पे आपको मेंस टेस्ट सीरीज से लेके प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज सब कुछ मिल रहा है। आप निश्चित होकर जुड़ सकते हैं, आप किसी भी बैच में जुड़ सकते हैं, जितनी मर्जी
उतनी बार आप इसे देख सकते हैं। जल्दी से जाएं, जाके सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों जो कीमत है ये बढ़ जाएगी 1 अगस्त से, तो उसके पहले इसका लाभ उठा लें। बाकी दोस्तों आपके लिए हम यहाँ पे टेलीग्राम चैनल भी लाएं, तो आप जल्दी से जाएं, जाके जुड़ जाएं। सबसे पहले दोस्तों देखते हैं इंडिया यूके FTA में है क्या। देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी और कीयर स्टारमर के बीच में, यूके प्राइम मिनिस्टर के बीच में इसको साइन किया गया। ये अग्रीमेंट अगर आप देखें तो बायलैटरल ट्रेड को 100 बिलियन का आंकड़ा पार कराने के साथ इसको लाया जा रहा है कि बाई 2030 हमारा ट्रेड 100 बिलियन का आंकड़ा पार कर जाए। करंट ट्रेड कितना है? करीबन 21-22 बिलियन है, जिसमें आप देखें तो भारत एक्सपोर्ट करता है 14 बिलियन, यूके भारत को एक्सपोर्ट करता है 8 बिलियन, 8.5 बिलियन। तो इसको कहीं ना कहीं आप देखें तो हम चाहते हैं 4 गुना बढ़ाना, और ये 2030 तक बढ़ाना है। तो कहा जा रहा है इस FTA का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। ये एनुअल ट्रेड 34 बिलियन डॉलर से सालाना बढ़ाएगा। तो इसीलिए जो BBC का था ना 6 बिलियन पाउंड का आंकड़ा, वो बड़ा ही हास्यास्पद है। लेकिन कीयर स्टारमर की बातों ने बता दिया कि ये ट्रेड डील उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितना US से भी ज्यादा जो FTA ट्रेड डील है उससे भी ज्यादा महत्व वो इसको दे रहे हैं। कारण बड़ा सरल है, भारत वो अर्थव्यवस्था है जो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है, और उस मार्केट को जब आपको एंट्री मिलती है तो आपके कंपनीज के लिए जो कि कहीं ना कहीं अपने लाइफ साइकिल में ढल रहे हैं, वो कंपनीज को एक नया जीवन मिल जाता है। और इसीलिए भारत ने यूके को एक नया जीवन दान इसके साथ दिया है। की सेक्टर्स क्या है? देखिए दोस्तों, हमारे लिए भी काफी फायदा है। हमारे यहाँ एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल, प्लास्टिक्स, मरीन प्रोडक्ट, केमिकल और इंजीनियरिंग गुड्स, ये वो सेक्टर्स हैं जो सबसे ज्यादा फायदा इनको इस ट्रेड डील का मिलेगा। इंडिया बदले में ब्रिटेन के लिए भी कुछ सेक्टर से ड्यूटीज हटा रहा है, जैसे कि 90% ऑफ टैरिफ लाइन ब्रिटिश एक्सपोर्ट्स के लिए हटेंगे, और अगर आप देखें तो 85% तो आने वाले इस दशक में ही हट जाएगा। अब दोस्तों इसमें अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है ब्रिटिश जिन, ब्रिटिश विस्की, इन सब पे जो टैरिफ लगा करता था 150% था, वो अगर आप देखें तो काफी हद तक गिर जाएगा और 40% तक आ जाएगा। इसके सिवा ब्रिटिश ऑटोमोबाइल्स, ये देखें तो इनको भी बड़ा फायदा है। ब्रिटिश माल सस्ता 100% ब्रिटिश गाड़ियों पे यदि वो भारत लेके आए तो उनपे टैरिफ लगता था, वो कम करके 10% कर देंगे, लेकिन कंडीशन है एक्सपोर्ट कोटा रहेगा, यानी कि इस संख्या से ज्यादा ब्रिटिश गाड़ियां भारत नहीं आने देंगे। तो इनको भी बड़ा फायदा ब्रिटेन के संदर्भ में होने वाला है। इंडिया के लिए दोस्तों गेन्स किस में है? अगर आप देखें तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की बात करें तो टर्मरिक, पेपर, कार्डमम, वैसे ही प्रोसेस्ड गुड्स की बात करें तो मैंगो पल्प, पिकल्स, अचार, पल्सेस, वैसे ही आप देखें तो इन सबको ड्यूटी फ्री एक्सेस मिल रहा है ब्रिटिश मार्केट में। एग्रीकल्चरल एक्सपोर्टर्स की बात करें तो ड्यूटी फ्री एक्सेस मिल रहा है, जिसमें अगर आप देखें तो EU कंट्रीज जैसे कि जर्मनी हो गए, नीदरलैंड्स हो गए और अब UK हो गया, इनको हमारे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ड्यूटी फ्री पहुंचना शुरू करेंगे, यानी एग्रीकल्चरल एक्सपोर्टर्स के लिए नया मार्केट खुल गया है। वैसे ही इंडियन श्रिम्प, इंडियन ट्यूना, फिश मील, फील्स, ये सब अगर आप देखें तो इनमें जो ड्यूटीज यूके में लगती है 4 से 8% के बीच में लगती है, ये कंप्लीटली ड्यूटी फ्री हो जाएंगी। तो इनके लिए भी मार्केट काफी कॉम्पिटिटिव होगा। वैसे ही लेदर एंड फुटवेयर दोस्तों, यहाँ पे 16% टैरिफ वो लगाते हैं हमारे लेदर एंड फुटवेयर पे, तो वो 0 हो जाएगा। तो आप समझ लीजिए बहुत बड़ा एज मिलने वाला है लेदर एक्सपोर्ट्स को, फुटवेयर एक्सपोर्ट्स को। लाइकवाइज टेक्सटाइल एक्सपोर्ट अगर आप देखें तो यदि वो टेक्सटाइल पाकिस्तान में बना, बांग्लादेश में बना, तो उनके ऊपर 0% ड्यूटी लगता था, हमारे ऊपर 12% ड्यूटी लगता था, तो वो भी अब 0% हो जाएगा। यानी बांग्लादेशी पाकिस्तानी टेक्सटाइल के लिए बहुत बड़ा कंपटीशन बनेगा अब भारतीय टेक्सटाइल, तो ये बहुत बड़ा गेन है। अब दोस्तों यहाँ पे कोई साइलेंटली सब कुछ देख रहा है, वो कौन है? अमेरिका है। US काफी लंबे समय से प्रयास कर रहा है कि इंडिया के साथ एक ट्रेड डील हो जाए। मल्टीपल राउंड ऑफ टॉक्स हो चुके हैं, हर दूसरे दिन ट्रम्प बोल चुके हैं कि अब तो ट्रेड डील हो गया, साइन ही होने वाला है। लेकिन दोस्तों ये ट्रेड डील फाइनलाइज ही नहीं हो पा रहा। पिछले कुछ हफ्ते की बात कर लीजिए, US ने ट्रेड डील अब तक साइन किया वियतनाम के साथ, जापान के साथ, इंडोनेशिया के साथ, फिलीपींस के साथ, लेकिन भारत के साथ ट्रेड डील अटका हुआ है। कारण है वो जो मांग रहा है भारत से वो भारत कभी नहीं देने वाला। तो वो सोचता है कि यदि हम एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर में अमेरिका को एंट्री दे देंगे तो ये हमारे लिए पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली दोनों ही फीजिबल नहीं है। कोई भी सरकार ऐसा कदम ले कि अमेरिका के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, वो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, उनके ब्लड फेड कैटल से निकला हुआ दूध यदि हम भारत आने देंगे तो पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, कल्चरली हर तरीके से भारत के लिए ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। सरकारें गिर सकती हैं साहब, ये बात पॉलिटिशियन भी जानते हैं। इसी के साथ यार वीडियो खत्म।
तो फाइनली 3 साल के यार अमेरिका वाला वो है ना, वो एक तो वो वेजिटेरियन वाला सीन आ जाता है, वो भारत नहीं करता, वो भारत का दूसरा ये कि सेंटिमेंट्स है। इंडिया की जीडीपी में 3% है रोल मिल्क का और वो डेयरी प्रोडक्ट का। भाई मैं आपको सीधी एक बात करूंगा, बहुत बड़ा फायदा हो गया इस ट्रेड के बाद भाई, बहुत ज्यादा फायदा। ये 2030 तक जो ट्रेड अभी 21-22 बिलियन डॉलर की 100 बिलियन डॉलर की चली जाएगी और ज्यादातर भारत ही करेगा, ज्यादा करेगा। अभी तो पाकिस्तान को कंपटीशन मिल जाएगा भाई, उधर 0% हमारा होता था, तो अभी वो देख लो, अब इंडिया भी सोचो क्या होगा, अब तो कंपटीशन बढ़ जाएगा, और तो और ज्यादा बढ़ जाएगा भाई। और तुम्हें पता है इंडियन मार्केट कैसी है, क्वालिटी भी चीज अच्छी है। ऊपर से ट्रम्प अपने बंदों को कह रहे हैं कि जो है ना, तुम लोग इंडियंस को मत रखो भाई, तुम्हारे से फिर देश कैसे चलेगा अगर इंडियंस को ना रखो। भाई ये ट्रेडें हो रही हैं, ट्रम्प को जलन हो रही है सीधी, उसकी नहीं हुई अभी तक ना, उससे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, उसकी अभी तक डील नहीं हुई ना, मसला ये है यार, उसके साथ भारत मान ही नहीं रहा, वाकई वो बहुत कोशिश इंडिया देखो, इंडिया अपनी शर्तों पर 3 साल से अगर करनी होती ना, इंडिया 3 साल पहले कर चुका होता, 3 साल से अपनी शर्तों पे उनको मनवाया, तब जाके आखिरकार भारत ने उनको मनवाया। अब ये ट्रेड डील यूएस के साथ तब होगी जब इंडिया अपनी शर्तों पे इंडिया के सामने झुकना पड़ेगा, तब इंडिया करेगा। हाँ, ये इंडियंस का फायदा हो गया। रोल्स रॉयस ये वाली जो महंगी गाड़ियां मिलती थी, मतलब फॉर एग्जांपल वहां से 1 करोड़ की जो गाड़ी आती थी, टाटा की गाड़ी जो आती थी यार, नहीं मैं वो तो है, मैं कहता हूँ वहां से अगर बाहर से इंडियंस 1 करोड़ की गाड़ी लेते थे ना, तो 1 करोड़ समझ ऊपर टैक्स नहीं उधर 100% होता था, 100% के 150%, समझो 1.5 करोड़ टैक्स होता था। अभी 10% रह गया, मतलब 1 करोड़ की गाड़ी तो 1 करोड़ 10 लाख में इंडिया आ जाएगी। क्या बात है, क्या चाहिए बंदे को यार, तो भाई लोग और गाड़ियां मंगवाएगा वहां से, और इससे तो इंडियन में कंपटीशन कितना बढ़ेगा। वही तो मैं हैरान हूँ भाई। आपका क्या इसका कहना है इसके ऊपर, अपनी राय जो है बताएं, अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना था।